ठीक है। आज का टॉपिक है वैल्यू एडिड टैक्स। वैल्यू एडिड टैक्स जिसको शॉर्ट में बोलते हैं वैट, ये क्या होता है? यह एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जो वस्तु या गुड्स को परचेस या सेल्स करते समय लगाया जाता है, उसको बोला जाता है वैल्यू एडिड टैक्स। इस टैक्स टू टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है अपना इंट्रा स्टेट, सेकंड होता है अपना इंटर स्टेट। इंट्रा स्टेट का मतलब होता है वस्तु का परचेस या सेल्स स्टेट के अंदर किया जाता है, उसको इंट्रा स्टेट बोलते हैं। यदि वस्तु को परचेस या सेल्स स्टेट के बाहर किया जाता है, उसको इंटर स्टेट बोलते हैं। तो इंटर स्टेट में सीएसटी लगता है, यानी सेंट्रल सेल्स टैक्स लगता है। यदि स्टेट के अंदर प्रोडक्ट का परचेस या सेल्स कर रहे हैं तो अपन वैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स लगे। तो उसके लिए अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल किसमें चलना पड़ेगा? टैली में चलता हूँ। टैली में जाने के बाद अपन को फर्स्ट ऑफ ऑल जो स्टेप फॉलो करना है वो अपन को क्या करना पड़ेगा? कंपनी को क्रिएट करना पड़ेगा। जैसे अपनी टैली ओपन हो जाती है तो टैली ओपन होने के बाद अपन को क्या बटन, डब्ल्यू बटन यहाँ से अपन को प्रेस करना है। जैसे अपन डब्ल्यू बटन प्रेस किए तो वर्क इन एजुकेशनल मोड में आ गया। वर्क इन एजुकेशनल मोड में आने के बाद सेल्फ यानी अपनी खुद की कंपनी को क्रिएट करना है। कंपनी क्रिएट करने के लिए अपन को सी बटन प्रेस कर देना है। जैसे अपन सी बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ पास लाइक मान लीजिए मैं यहाँ पर बैट एलटीडी की नाम की एक कंपनी बना लेता हूँ। एड्रेस दे देना है। देन स्टेट मध्य प्रदेश, इसमें आपको स्टेट कंपलसरी है फिलअप करना। यदि आप स्टेट फिलअप नहीं करेंगे तो आपका टैक्स नहीं आएगा। तो यहाँ पर आप क्या करना है? स्टेट फिलअप कर देना है और यहाँ पर पिन कोड, देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना है। जैसे अपन यहाँ पर एक्सेप्ट किया तो आपकी कंपनी क्या हो गई? क्रिएट हो गई। अब कंपनी क्रिएट होने के बाद अपन को F11 बटन प्रेस करना है। F11 के बाद यहाँ पर आपको F3 यानी स्टेटरी एंड टैक्सेशन, यहाँ पर आप क्लिक करके भी ला सकते हैं। देन इसके बाद एक ऑप्शन मिलेगा आपको अनेबल वैल्यू एडिड टैक्स। इसको अपन को क्या करना पड़ेगा? यस करना है। यस करने के बाद नीचे आपको एक ऑप्शन और मिलेगा सेट अल्टर बैट डिटेल्स, इसको अपन को एस कर देना है। जैसे एस करेंगे यहाँ पर 3 नंबर होता है। देन यहाँ पर आपको जो मेन ऑप्शन में जाना है सेट अल्टर टैक्स रेट डिटेल्स, इसको अपन को क्या करना है? यस करना है। जैसे एक्स एस किया तो यहाँ पर आपको मांग रहा है टैक्स रेट, यहाँ पर लाइक 5% कर देना है और 3 टाइम्स कंट्रोल ए करना है। कितने टाइम्स? 3 टाइम्स यहाँ पास अपन को क्या कर देना है? कंट्रोल ए कर देना है। 1 2 3, 3 बार कंट्रोल ए करना है। कंट्रोल ए करने के बाद आपको लेजर में आना है। तो लेजर क्रिएट करने के लिए आपको शॉर्टकट चाहिए तो ALC बटन प्रेस करना पड़ेगा। यदि आप डायरेक्टली क्लिक करके करना चाहते हो तो पहले A4 अकाउंट इन्फो में जाना है, देन L4 लेजर में जाना है। इसके बाद यहाँ पर क्रिएट, जैसे क्रिएट पे क्लिक किया तो यहाँ पर फर्स्ट अमन CR नाम का एक लेजर, क्योंकि अपन परचेस कर रहे हैं, इसका अंडर होगा अपना सेंड्री क्रेडिटर। सेंड्री क्रेडिटर के अंतर्गत लेते हुए यहाँ पर आपको यदि स्टेट चेंज करना है तो यहाँ से अपन स्टेट भी क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर कंट्रोल ए से मैं एक्सेप्ट कर लिया। सेकंड जो आता है आपको परचेस का लेजर बनाना पड़ेगा, यानी अपन परचेस कर रहे हैं तो परचेस के जो लेजर बनाएंगे वो परचेस अकाउंट के अंतर्गत रहेगा, पर परचेस अकाउंट। देन इसके बाद यहाँ पर अप्लीकेबल पता करना है, अप्लीकेबल होना चाहिए। देन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना। इसके बाद यहाँ पर आपको इनपुट बैट रखना है। वाई इनपुट बैट मैं इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि अपने स्टेट के अंदर प्रोडक्ट को परचेस कर रहा है। यदि स्टेट के बाहर करता तो यहाँ पर इनपुट CST करता, बट अपने स्टेट के अंदर कर रहा हूँ इसलिए इनपुट बैट किया। और इसका जो अंडर होता है ड्यूटीज एंड टैक्सेस, यानी DU लिख के आप एंटर करोगे तो आपको ड्यूटीज एंड टैक्सेस दिख जाएगा। और यहाँ पर आपको क्या दिया है? बैट यानी वैल्यू एडिड टैक्स कर देना है। यहाँ पर परसेंटेज दिया है तो यहाँ पर लाइक मान लो मैं 5% दे देता हूँ। और यहाँ पर 3 राउंडिंग होता है, नॉर्मल राउंडिंग, डाउन राउंडिंग, अपर राउंडिंग। डाउन राउंडिंग क्या होता है? जैसे मान लीजिए 2.5 है, यदि इसको डाउन राउंडिंग में देखेंगे तो आंसर इसका 2 आएगा। अपर राउंडिंग मतलब 2 पॉइंट यदि मान लीजिए 60 है तो उसका अपर राउंडिंग क्या क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यदि आप नॉर्मल करना चाहते हैं, नॉर्मल जैसे 2.6 है तो 2.6 ही रहेगा। ठीक है, तो नॉट अप्लीकेबल लेकर अपन कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देते हैं। इसके बाद अगला आपको किस में जाना है? गेट वे ऑफ टैली में आते हुए आपको जाना है इन्वेंट्री इन्फो। जैसे आप इन्वेंट्री इन्फो में जाते हो तो यहाँ पास आपको एक चीज मिलेगा यूनिट ऑफ मेजर्स, यानी यूनिट का मतलब होता है इकाई। जैसे अपन यहाँ नंबर हो गया,
केजी हो गया, लीटर हो गया, यानी जो प्रोडक्ट जिसपे आप परचेस करना चाहते हो उसके लिए। देन अगला यहाँ पास अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा स्टॉक ग्रुप्स। स्टॉक ग्रुप का मतलब जो प्रोडक्ट है किसके अंतर्गत, फर्स्ट लेता हूं यहाँ पर क्या, इलेक्ट्रॉनिक, सेकंड यहाँ पर लेता हूं अपना स्पोर्ट, देन इसके बाद अपन जाएंगे स्टॉक आइटम पे। स्टॉक आइटम में यहाँ पर जैसे मैं ले लेता हूं फर्स्ट कंप्यूटर, कंप्यूटर लेने के बाद यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक लेना है, इसके बाद यहाँ पास आपको नंबर, और यहाँ पास आपको अप्लीकेबल करते हुए कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना। इसके बाद यहाँ पास आपको पुनः क्या लेना है, कीबोर्ड। कीबोर्ड लेने के बाद यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक नंबर यहाँ पर अप्लीकेबल करके कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देना। जैसे एक्सेप्ट किया इसके बाद अपन को जाना है अकाउंटिंग वाउचर में जाना है। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको F9 बटन प्रेस करना है। F9 जैसे करेंगे तो अपन किस में आ गए, परचेस। परचेस में सप्लायर इनवॉइस नंबर पहले फिलअप कर देंगे, इसके बाद अपना जो होता है पार्टी नेम अमन CR ए कर दिया। देन इसके बाद परचेस, यहाँ पर जो प्रोडक्ट चाहिए लाइक मान लीजिए कंप्यूटर चाहिए, यहाँ पास अपन कंप्यूटर ले लिया। देन इसके बाद मान लीजिए कीबोर्ड चाहिए, कीबोर्ड ले लिया। देन इसके बाद यहाँ पास आपको एंटर करना है और यहाँ पर आपको इनपुट बैट ले लेना है। क्या, इनपुट बैट, यहाँ पास अपन को क्लिक कर दिया। जैसे इनपुट बैट क्लिक कर दिया यहाँ पास ठीक है, इनपुट बैट। देन यहाँ पास आपको फिलअप आ जाएगा। देन इसके बाद आपको यहाँ पर नरेशन देना है। नरेशन में जो भी आप लिखना चाहते हो यहाँ पर नरेशन में लिख सकते हो, जो भी मैसेज दे सकते हो। देन कंट्रोल ए से अपन को एक्सेप्ट कर देना है। जैसे आप एक्सेप्ट करेंगे तो पुनः गेटवे ऑफ टैली में आएंगे। गेटवे ऑफ टैली में आने के बाद अपन को डबल डी प्रेस करना है, यानी 2 बार डी प्रेस करके आपको यहाँ से एंटर कर देना है। और देन आपको ऑल्ट पी बटन प्रेस करके आपको एंटर करना है, तो आपको इनवॉइस मिल जाएगी। देन ऑल्ट जेड से जूम करके आप ऐसा करके देख सकते